क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 ये ना। हाँ, क्वेश्चन 4 एपी 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है? देखें, नहीं 16 यही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखें। क्वेश्चन 5 क्या है? 7, 13, 19 अब तो ... 205 हल। श्रेणी देखें, 7, 13, 19 अब तो ... 205। श्रेणी को प्रथम पद 7, सारवंत निकाला तो 13 - 7 5। और ये जो वैल्यू है an की वैल्यू 205। तो a प्लस an बराबर n - 1 इंटू डी। an की वैल्यू 205, a की वैल्यू 7, n - 1 और d की वैल्यू 6। 205 - 7 n - 1 इंटू डी यानी 6। घटा के कितने? 198 n - 1 6 के नीचे 198 बटे 6 n - 1 6 × 18 नमस्ते 1 इधर आया तो 33 + 1 n। तो n की वैल्यू कितनी है? कितना? अरे देखें, L बराबर का होता है an, या तो an माने या L माने, बातें की है। दूसरा यही को कर लो। दूसरा सेकंड सवाल देखें यहाँ को। सेकंड क्या? 18 5 से 1/2 13 -, माइनस के 47। श्रेणी 18 5 से 1/2 13। अब तो ... माइनस के 47। ए की वैल्यू 18, डी की वैल्यू निकालें तो 5 से 1/2 माइनस 18 5 × 10 और 11 15 है।
15 दूनी 30 और 1 31 माइनस 18 माइनस 18 31 और 18 दूनी 36 बट्टे 2 माइनस 4 बट्टे 2 माइनस के 2। ए एन की वैल्यू कितनी है? माइनस 47। फॉर्मूला देखें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू माइनस 47, ए की वैल्यू 18, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू माइनस 2। 18 इधर आए तो माइनस 47, प्लस की संख्या इधर भी माइनस 18, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2, दोनों जुड़ गए 8 7 15 5 माइनस 65 और ये 2 इधर आई तो एन माइनस 1 माइनस से माइनस कट गई 65 बट्टे 2 प्लस 1 एन 2 एकन 2 प्लस कितने गए 67 बट्टे 2 की वैल्यू यही एन की वैल्यू है। गलत है वो? देखें दूसरे में देखो 18 15 से 1/2 13 10 माइनस के 47 श्रेणी दे रखी तो भाई ये ए की वैल्यू 18 है, डी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ में दिया घटाएं तो 15 से 1/2 में तो घटाना है 18 तो 15 दूनी 30 और 31/2 18 18 दूनी 36/2 और घटाएंगे तो माइनस 5/2। ए एन की वैल्यू 47। फॉर्मूला लगाया तो माइनस के कितने बनेंगे यहाँ 5/2 इधर आए ये माइनस के 5/2 देखिए मल्टीप्लाई की संख्या इधर जाएगी तो ये तो 2 है ही है माइनस के तो 2 ऊपर जाएगी और 5 नीचे एन माइनस 1 यानी जब मल्टीप्लाई की संख्या आएगी तो इधर घूम के पहुंचेगी 2 इधर और ये नीचे माइनस 2 से 2 खत्म और ये 13 तो बचो कितना माइनस माइनस प्लस के कितने 13 एन माइनस 1 तो 13 प्लस 1 एन एन की वैल्यू कितनी 14। कितना आ रहा है आपका आंसर 27 कहाँ से आ जाएगा आंसर मैच करें आपको कितना आंसर है आपका आंसर मैच करिए एक बार सवाल सही है मारो हैं अच्छा ये 2 हटेगी यहाँ से मैंने 2 कहाँ से लिख दी 13 दूनी 26 1 27 अब सही है। क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है क्या AP 11 8 5 2 डैश का एक पद माइनस 150 है क्यों देख श्रेणी में क्या 11 8 5 2 डैश माइनस कितने 150 ए की वैल्यू 11 डी की वैल्यू 11 माइनस मतलब 8 माइनस 11 डी की वैल्यू कितनी -3 ए एन कितना 150 तो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू 11 एन माइनस 1 और डी की वैल्यू -3 और ए एन की वैल्यू
150 150 11 आई माइनस के 11 n माइनस 1 डी की वैल्यू 3 घटा दे तो कितने 161 माइनस के 3 इधर आए तो माइनस के 3 n माइनस 1 3 थे कितने कटेगा ना कट रहा तो रहने दें माइनस के 161 माइनस 3 ये खत्म 161/3 प्लस 1 बराबर n तो 3 एकन 3 ही गुणा कितने के 164/3 n यही क्या फिर आंसर। तो यह लिख सकते हैं यहाँ n का मान एक पूर्णांक नहीं है इसलिए -150 श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। इतना ही करना सवाल है। देखो नमस्ते स्पीड बढ़ाओ भी ना उतरो। क्वेश्चन 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखें 11वां पद 38 11वें पद के लिए फॉर्मूला a प्लस के 10d इक्वेशन फर्स्ट और अगला क्या होगा 16वां पद 73 16वां पद 73 16 का मतलब 15d बराबर 73 समीकरण 2 समीकरण 1 में से 2 घटा दें 1 माइनस तो a प्लस के 10d 38 और a प्लस के 15d 73 घटाने पर माइनस माइनस और ये भी माइनस ये खत्म 10 में से 15 गए तो 5 गए तो कितने 5 -35 अगर d की वैल्यू निकाले -35 -5 d की वैल्यू 7 d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखें a प्लस 10 इंटू 7 बराबर कितना 38 10 7 70 38 70 माइनस 38 तो a की वैल्यू कितनी 2 32 सवाल क्या कह रहा है सवाल कह रहा हो कि 31वां पद ज्ञात कराएं 31वां पद फॉर्मूला a प्लस के 30d a की वैल्यू 32 30 इंटू डी की वैल्यू 7 32 प्लस 7 21 210 जोड़ दें तो 2 4 और ये 2 कितने 142 क्वेश्चन नेक्स्ट देखा ये 8 क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है एपी में 50 पद है सात दाम 70
38 माइनस 70 माइनस 32 माइनस 32 माइनस घटा दे तो कितना होगा फिर 10 में गए 8 10 में गए 7 माइनस 178 यही आंसर है सही। अच्छा प्लस के सही है। क्वेश्चन 8 में क्या करा है एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है एल 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखें दिया है क्वेश्चन क्या करा है एपी में 50 पद है मतलब एन की वैल्यू 50 है। एपी में 50 पद है मतलब ए की वैल्यू 50 जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 तो ए प्लस के 2d बराबर 12 समीकरण पहला। आगे क्या है वगैरह अंतिम पद बराबर यानी एल बराबर 106 क्या करा 29वां पद ज्ञात कीजिए। निकाले सवाल देखें एक चीज समझें ए एन बराबर क्या होता है एल तो ए एन की जो वैल्यू है वो कितने हैं 106। फॉर्मूला देखें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन की वैल्यू 106 ए की वैल्यू ना पता एन की वैल्यू 50 -1 और डी की वैल्यू नहीं पता तो फिर क्या पता ए 106 ए प्लस 49 डी तो ए प्लस 49 डी 106 समीकरण 2 समीकरण पहलो समीकरण 1 में तो क्या घटा दें 2 घटाने पर ए प्लस 2d 12 49d बराबर 106 घटाने पर माइनस 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 खत्म घटाए तो कितने -47 घटाए तो 4 और गई तो कितने -94 यही बचेंगे माइनस थे माइनस डी भी है साथ में तो डी की वैल्यू कितनी 2 निकलने का सुबह है पवन पंकज जब वो साइड मांग रहे तो ना साइड पहले अब तो दिखना रही और भी आ गए देखें डी की वैल्यू 2 डी को मान समीकरण 1 में लगाएं डी का मान समीकरण 1 में रखें कौन ए 49 डी की वैल्यू 2 कितना आगे 12 ए प्लस 4 12 -4 ए की वैल्यू सवाल कितना निकलवा रहा है वगैरह 29वां पद
ए प्लस 28D, ए की वैल्यू 8, 28 और डी की वैल्यू 2, 8 और 28 दूनी 56, जोड़ दे तो 64, यही आंसर। देखें क्वेश्चन कह रहा है 8वां दिया है, वो कह रहा है एपी में 50 पद है, मतलब एन की वैल्यू 50, तीसरा पद कितना है 12, ए प्लस के 2d बराबर 12, वो कह रहा अंतिम पद कितना 106, तो फॉर्मूला के अनुसार ए एन बराबर क्या होता है एल, तो ए एन की वैल्यू 106, फॉर्मूला लगाए तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू 106, ए की वैल्यू यही, एन की वैल्यू 50, 1 माइनस डी, 106 ए घटा दो तो 49D, और या सीधो लिखेंगे तो ये समीकरण 2, समीकरण 1 क्या ए प्लस 2D, ए प्लस 49D बराबर ये, एक में तो 2 घटा दें, घटा तो ए कटो कितना 47 और बराबर में कितना -94, माइनस थे माइनस और 47 थे 2, डी का मान समीकरण कहाँ लगा दो 1 में लगाते 4 घटा दे कितने आगे, ए की वैल्यू 12, 29वां पद ज्ञात करवा रहे हैं यानी ए प्लस के 28D, तो डी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 8, गुणा करके कितना आंसर है क्या होगा।